बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। नमस्कार भाई साहब। आजकल हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। उनको ये नहीं समझ में आता है कि मास्टर साहब जो पढ़ा रहे हैं वो सच है, कि किताब में जो लिखा है वो सच है, या फिर जो अमित शाह बता रहे हैं वो सच है, योगी जी बता रहे हैं वो सच है, या कंगना रनावत जो बता रही हैं वो सच है। और इतना कन्फ्यूजियाए हुए हैं बच्चे। अच्छा, ये लोग कुछ भी जो मन में आता है बक के निकल लेते हैं, बोलते हैं बस यही सच है, हाँ इसी को झेलो। मुझे तो लग रहा है अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है, ये JNU, AMU, BHU, DU, ये जितनी भी यूनिवर्सिटी है ना, ये सब पीछे रह जाएंगी। देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी हो जाएगी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। मतलब अगर इनसे आप कुछ पूछ भी लो ना, तो अगर इनसे कुछ गलती भी हो, गलती नहीं मानेंगे, उसमें सफाई और दे देंगे। जैसे अगर कोई अमित शाह जी से पूछ ले कि भाई आपने जो उस दिन बोला ना कि जब रावण की मृत्यु होने लगी तो भगवान श्री राम ने भरत से कहा कि जाओ रावण से ज्ञान ले लो, तो अमित शाह जी, भगवान श्री राम ने भरत जी को नहीं बोला था कि जाओ ज्ञान ले लो, लक्ष्मण जी को बोला था। और आपने कह दिया कि भरत जी को। अब देखिए उनकी सफाई। तो भाइयों और बहनों, इसमें क्या गलत कह दिया? क्या भरत को ज्ञान लेने का अधिकार नहीं है? मोदी जी के नेतृत्व में अब सबको ज्ञान लेने का बराबर अधिकार है। 2014 के पहले ये होता था कि ज्ञान सिर्फ लक्ष्मण को ही प्राप्त होता था, लेकिन मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास करके भरत को भी ज्ञान लेने के लिए भेजे जाने का प्रावधान किया है। बल्कि मित्रों, हम तो ये भी कहना चाहते हैं कि सिर्फ भरत को ही क्यों, शत्रुघ्न को भी रावण के पास जाकर के ज्ञान लेने का अधिकार होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि आदरणीय मोदी जी का सपना है सबका साथ सबका विकास। चाहे वो भरत हो या शत्रुघ्न हो, सबको ज्ञान प्राप्त करने का बराबर अधिकार होना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि आने वाले समय में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक रावण यूनिवर्सिटी का भी निर्माण किया जाएगा, जिसमें भरत, शत्रुघ्न और अन्य लोग भी ज्ञान प्राप्त कर सकें। मैंने कहा शाह साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हम ही लोग गलत हैं। आपका जो ज्ञान है बस वही परम ज्ञान है। नहीं, आप ज्ञानी हो, आपने बहुत अच्छी बात बताई और सब ऐसे ही होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो आपका तो मामला ठीक है। उधर योगी जी कह रहे थे कि चंद्रगुप्त मौर्य को, नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को हराया था। तो देखिए भाइयों बहनों, किसने किसको हराया था मैं इस पे नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ आपको सिर्फ इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले चुनावों में मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग विरोधियों को हराएंगे। नहीं, हमने कहा वो तो ठीक है, वो चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, वो आपको विस्तार से बताएंगे। हमने कहा नहीं, वो सिकंदर के बारे में हम लोग क्यों चर्चा करें? सिकंदर के बारे में ओवैसी जी बताएंगे, सिकंदर के बारे में राहुल गांधी बताएंगे, सिकंदर के बारे में अखिलेश जी बताएंगे, क्योंकि ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण का काम करते हैं, तो ऐसी बातों का जवाब हम नहीं देते हैं। हमने कहा वाह, क्या विचार हैं आपके। मतलब बिल्कुल आपने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया, सब कुछ साफ कर दिया, आंखें खोल दी हमारी। हमने कहा शाह साहब एक बात और बताइए, आप जब पिछली बार आए थे उत्तर प्रदेश, है ना, तो आपने
बोला था ना कि मैं जब भी दूरबीन लगा के देखता हूँ तो मुझे यहाँ से एक भी बाहुबली नजर नहीं आता है। तो ये सच है कि उत्तर प्रदेश में एक भी बाहुबली नहीं है? तो साहब मुझसे कह रहे हैं ये वाली दूरबीन लगा के देखो दिखाई पड़ रहा है। हमने कहा नहीं यहाँ से तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो फिर मैंने भी तो सिर्फ यही कहा था कि यहाँ से जहाँ से मैं देख रहा हूँ यहाँ से एक भी बाहुबली नहीं दिखाई पड़ रहा। हमने नहीं साहब, ये जनते ही मतलब बेवकूफ़ है। आप इतना सही बोलते हो, ये लोग कुछ का कुछ समझ लेते हैं। आप कैसे गलत हो सकते हो? आपके विचार कैसे गलत हो सकते हैं? आपका जो भाव है वो कैसे गलत हो सकता है? हाँ, बस ऐसे ही नए नए ज्ञान आप और देते रहिए, हाँ, ताकि हमारा जो युवा है, हमारी पीढ़ी है, इस आपके द्वारा प्राप्त ज्ञान से आनंदित हो सके, लाभान्वित हो सके और आगे बढ़ सके और देश का गौरव बढ़ा सके। धन्यवाद अमित शाह जी। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।